आज की सबसे बड़ी खबर, सऊदी अरब और हूतियों के बीच फिर से हमला हुआ है। तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। चलिए अब पूरी खबर को जरा विस्तार से समझ लेते हैं। शनिवार को सऊदी अरब की हवाई सुरक्षा ने यमन की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही रोक दिया। ग्रीस से जुड़े सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इन मिसाइलों का निशाना यानबू की तेल रिफाइनरी थी। ये हमला ऐसे समय पे हुआ है जब सऊदी अरब और ईरान के साथ जुड़े हूती एक बार फिर से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इससे ईरान से जुड़ा ये टकराव एक नए मोर्चे तक पहुंच गया है। शुक्रवार यानी कि जुमे की देर रात यमन में सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने कहा उसने हुदौदा बंदरगाह शहर में हूतियों के सैनिक ठिकानों पर हमला किया है। गठबंधन का कहना है कि ये ठिकाने उन हमलों से जुड़े थे जो हूतियों ने समुद्र में चलने वाले जहाजों पर किए थे। हूतियों ने पहले ही सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री रास्ते से रोक लगाने का ऐलान भी कर दिया था। हूती नेता अब्दुल्ला मलिक अल हूती ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर रियाद इस लड़ाई में अपनी भूमिका और बढ़ाता है तो सऊदी अरब की सभी तेल और दूसरी जरूरी जगहें हूतियों की मिसाइलों और ड्रोन का निशाना बनेंगी। सऊदी अरब की सरकारी आपात सेवा सिविल डिफेंस ने पहले ही लाल सागर के किनारे बसे यानबू शहर के लिए चेतावनी जारी की है। बाद में उसने कहा कि अब खतरा टल गया है। सिविल डिफेंस ने जीजान बंदरगाह शहर के लिए भी चेतावनी जारी की है। ये रोजाना 4 लाख बैरल तेल साफ करने की क्षमता वाली रिफाइनरी मौजूद है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको ने इस घटना पर टिप्पणी करने के लिए भेजे गए सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया है। राइटर्स ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो की जांच की। उस वीडियो में जीजान स्थित सऊदी आरामको रिफाइनरी की दिशा से धुएं का बड़ा गुब्बार उड़ता दिखाई दे रहा है। एशिया में तेल कारोबार से जुड़े 2 सूत्रों ने बताया कि उन्हें जानकारी दी गई कि उस जगह पर कुछ नुकसान हुआ है। हूतियों ने इससे पहले भी यानबू और जीजान पर हमले किए थे। ये हमले 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से हुए युद्ध विराम से पहले हुए थे। ये युद्ध विराम इसी महीने तक चला था। 2019 में हूतियों ने सऊदी अरब की 2 बड़ी तेल सुविधाओं पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस हमले के बाद कुछ समय के लिए सऊदी अरब का आधे से ज्यादा कच्चा तेल का उत्पादन बंद हो गया था। ग्रीस चला रहा है हवाई सुरक्षा सिस्टम। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को जिन मिसाइलों को रोका गया उन्हें रोकने वाला हवाई सुरक्षा सिस्टम ग्रीस के सैनिक चला रहे थे। ग्रीस ने 2021 से सऊदी अरब में अमेरिका का बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि हवा सुरक्षा सिस्टम तैनात कर रखा है। ये समझौता सऊदी अरब की ऊर्जा से जुड़ी जरूरी जगहों की सुरक्षा में मदद के लिए किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुक्रवार यानी कि जुमे को कहा कि तेहरान और यमन में उसके हूती साथियों को बड़ी सैनिक सदा दी जाएगी। ये बयान उस समय आया जब हूतियों ने कहा कि उन्हें गुरुवार को लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। हूतियों की समुद्री रोक की वजह से हर दिन पाइपलाइन के जरिए लाखों बैरल तेल लाल सागर भेजने का रास्ता खतरे में पड़ गया है। ये रास्ता इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि होर्मुज पर ईरान की लगभग पूरी रोक से बचा जा सके। सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने कहा कि वो अपने जहाजों और सऊदी अरब के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। अगर हूती अपने हमले जारी रखते हैं तो गठबंधन बिना किसी नरमी के जवाब भी देगा। यमन में हूतियों के नियंत्रण वाले विदेश मंत्रालय ने कहा कि हुदैदा पर किए गए हमले एक ऐसे दौर की शुरुआत है जिसमें जितना हमला होगा उतना जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने आगे होने वाली किसी भी घटना के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया है। हूतियों से जुड़े अल मसीरा टीवी ने कहा
कि सऊदी हमलों में सरकारी दूरसंचार कंपनी की इमारतों को निशाना बनाया गया है। चैनल ने यह भी कहा कि सऊदी सेना ने यमन के पश्चिमी तट के पास स्थित कमरान द्वीप को भी निशाना बनाया है। सऊदी अरब ने 2015 में यमन में युद्ध शुरू किया था, जिसकी वजह ये थी कि हूती आंदोलन ने राजधानी पर कब्जा कर लिया था और दुनिया की तरफ से मान्यता प्राप्त सरकार को सत्ता से हटा दिया था। 2022 हुए युद्ध विराम के बाद बड़े स्तर की लड़ाई काफी हद तक रुक गई थी। इस लड़ाई में हिंसा, भूख और बीमारी की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन ये युद्ध विराम 13 जुलाई को हूथियों के द्वारा सऊदी हवाई अड्डे को निशाना बनाने और समुद्री रोक लगाने की वजह से कमजोर पड़ गया। हूथियों का कहना है कि हवाई अड्डे पर किया गया हमला उनके नियंत्रण वाले हवाई अड्डे पर सऊदी हमले का जवाब था। उनका ये भी कहना है कि ये समुद्री रोक यमन पर सऊदी अरब की घेराबंदी का जवाब। सऊदी अरब ने इस बात से किया इनकार। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं लोग पढ़ते हैं और लोगों को थोड़ा सा उससे जानकारी भी मिलती है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस खबर के बारे में, और इसी तरीके की इंटरनेशनल अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चाहते हैं कि आपके दोस्तों को इस खबर के बारे में पता चले तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा।